ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे को हरी झंडी दी है। चीफ जस्टिस प्रतिंकर पीठ ने कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है वो पूर्ण होगी। सर कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। ज्ञानवापी मामले में जहां कोर्ट ने सर्वे के आदेश दे दिए हैं और ऐसे में मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं झटका तो जरूर है, मगर जिस तरह से हिंदू पक्ष में उत्साह है और आज हम बात करेंगे मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं पुनीत गुप्ता जी से कि किस तरह से सर्वे के आदेश दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा और इसमें जो क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या शर्तें रखी गई हैं। देखिए, जो जिला जज ने सर्वे का आदेश दिया था उसको हम लोगों ने हाई कोर्ट के सामने चुनौती दी थी और जिसकी सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई। काफ़ी लंबी सुनवाई के बाद उन्होंने एएसआई से एक क्लैरिफिकेशन लिया था, एक एफिडेविट दाखिल किया था एएसआई में, जिसने एएसआई ने कहा कि हम जो मस्जिद परिसर है उसमें किसी भी प्रकार की खुदाई नहीं करेंगे और हमको जो भी साइंटिफिक सर्वे करना है वो रडार या और जो बॉर्डर टेक्नोलॉजीज हैं उनके माध्यम से करेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मस्जिद के इस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचे। तो उसको मानते हुए हम लोग याचिका जो और बहुत सारे लीगल ग्राउंड्स पे थी उसको उन्होंने नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर रेस्टोर कर दिया है विद दिस कंडीशन कि किसी भी प्रकार की खुदाई नहीं होगी। जिला जज के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हम लोगों द्वारा जो है ऑलरेडी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी फाइल कर दी गई है जिसकी शीघ्र अतिशीघ्र सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने भी इसको लेकर कैविएट दाखिल की गया है और क्या बिल्कुल कैविएट बिल्कुल दाखिल की जाएगी। कैविएट उनका दाखिल करने का अधिकार है और उनको सुनने के बाद ही कोई ऑर्डर होगा। यहाँ भी उनको सुन के ऑर्डर हुआ था, पहले भी उनको सुन के ऑर्डर हुआ था, तो बिल्कुल उनको भी सुना जाएगा। कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के पास साक्ष्य नहीं, सिर्फ प्रभावित किया जा रहा है, ऐसा विष्णु शंकर जैन ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था, आपने देखा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, साक्ष्य जहां तक मुकदमे की बात है तो साक्ष्य तो स्वयं जिला जज के आदेश में ही ये स्पष्ट है कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है और साइंटिफिक सर्वे के माध्यम से वो साक्ष्य एकत्र कराना चाहते हैं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्शन है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। आपने एविडेंस या अभी आपने एविडेंस आपकी सूट में बिगिन नहीं हुई, इश्यूज फ्रेम नहीं हुए, तो अभी साइंटिफिक सर्वे का क्या औचित्य है? राम मंदिर वाले केस में जब एविडेंस पूरी हो गई थी तब हाई कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर किया था। यहाँ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, इश्यूज ही नहीं फ्रेम हुए, डब्ल्यूएस नहीं फाइल हुए स्टेट का। कहीं ना कहीं सबूत इकट्ठा करने की कोशिश। यस, यही हमारा वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्शन था कि कोर्ट का काम प्लेंटिव को फैसिलिटेट करना नहीं है एविडेंस क्रिएट कराने में। जिसने सूट फाइल किया है उसको खुद प्रूव करना पड़ेगा। तो कोर्ट का तो कहना है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्वे अगर हो रहा है तो सारी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये कोई रेट पिटीशन नहीं है, ये सिविल सूट है। एक सिविल का मुकदमा किस तरीके से चलता है उसका बहुत डिटेल प्रोसीजर हम लोगों के जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है उसमें प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये कोई अलग सूट नहीं है, एक सामान्य सूट है और लिहाजा जो
सीपीसी में प्रोविजन है उसको फॉलो करके ही सूट को तय किया जाना चाहिए। एक मामला और भी है, प्लेस ऑफ वर्शिप का जो चल रहा है, उस क्या लगता है वो उस पर हो पाएगा? वो एसएलपी हम लोग यहाँ से हाई कोर्ट से हम लोग का रिवीजन खारिज हो गया था, उसको हम लोगों ने एसएलपी फाइल किए। मेरी जानकारी के हिसाब से कल वो सुनवाई के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के सामने सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध है। तो आपने देखा मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता थे पुनीत गुप्ता जी, एक एसएलपी आज करी गई है दाखिल और इससे पहले भी की गई थी, जिसमें संभवतः कल सुनवाई होगी। और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के पास साक्ष्य नहीं है, सिर्फ साक्ष्य को इकट्ठा करने की कोशिश के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के फैसले पर कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिली है। सर्वे के आदेश पर भड़की कांग्रेस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि कई सालों से वहां नमाज पढ़ी जा रही है, ऐसे में बीजेपी चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे उठाकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को मुद्दे से भटका रही है। दो नजरिए से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्पष्ट तौर पे कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी इबादतगाह है, जो उसका चरित्र है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। उसको चैलेंज करने वाला कोई भी पिटीशन किसी कोर्ट में, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अथॉरिटी में स्वीकार नहीं किया जा सकता और ऐसा करने वालों पे 3 साल की सजा भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से बोबड़े साहब चीफ जस्टिस थे, तब से इस तरह के पिटीशंस को निचली अदालतें स्वीकार करने लगी हैं, जो एक तरह से पार्लियामेंट द्वारा पास इस कानून की खिलाफ वर्जी है। दूसरा, असलम भूरा बनाम भारत सरकार के केस में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि काशी में, मथुरा में जो भी इबादत गाह हैं वहां पे यथास्थिति रहनी चाहिए। उसने ये भी कहा था कि कोई भी अधीनस्थ अदालत इसको चैलेंज नहीं कर सकती है। यौन उत्पीड़न का सामना कर रहे बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अवैध खनन के मामले में एनजीटी ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राजा राम सिंह नाम के शख्स ने गोंडा के 3 गांव में अवैध खनन की शिकायत दर्ज कराई थी। एनजीटी ने जांच के लिए एक संयुक्त कमेटी बुलाई है, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गोंडा के डीएम शामिल है। कमेटी अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों के चलते पर्यावरण को हुए नुकसान की जांच करेगी। मैं या मेरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। खनन में मैं संलिप्त नहीं हूं और ये खबर झूठी है। और झूठी तो इसलिए नहीं कह सकता कि एनजीटी ने किया है ऑर्डर, लेकिन आदमी बोगस है, घटना बोगस है। ऐसी कोई घटना नहीं है मेरे परिवार का कोई आदमी। और वैसे मैंने इसको अपने ट्विटर पर भी डाल दिया है, ट्विटर पर मैंने डाल दिया है और मेरा कोई लेना देना नहीं है। शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित आरएसएस कार्यालय में हुई तोड़फोड़, कर्मचारियों के साथ की गई गाली गलौज। बीती रात कुछ लोगों ने कार्यालय के चैनल पर पेशाब किया, जिसके विरोध करने के बाद युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसकी सूचना तुरंत ही विभाग कार्यवाह रवि मिश्रा को दी गई। हमला करने वाले का नाम शशांक बताया जा रहा है। सीओ सिटी समेत कई अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही। और रुक करेंगे 75 जिले 75 खबरों का। बाराबंकी में मारुति वैन बनी आग का गोला, कार सवार 2 लोगों ने बचाई अपनी जान। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आजमगढ़ में शहर की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। दोस्तों संघ युवाओं ने शहर में निकाला कैंडल मार्च। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में रोष। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, मिनी आइसर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। रोडवेज बस स्टेशनों को हाईटेक करने की तैयारी, 5000 बसों में लगाए जाएंगे
ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम पीपीपी मॉडल की तर्ज पर किया जाएगा विकास। शाहजहांपुर में पेट के दर्द से तड़प रही महिला ने की आत्महत्या, खुद को गोली मारकर लगाया मौत को गले, परिजनों में मचा कोहरा। बरेली में दबंगों का कहर जारी, दबंगों ने की युवक की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। फतेहपुर में बारिश का कहर, बारिश के कारण बढ़ा यमुना का जलस्तर, सड़कों पर भरा पानी। बिजनौर में गुलदार का आतंक, बुजुर्ग किसान की ली जान, लोगों में दहशत का माहौल। फर्रुखाबाद में जेठ ने गर्भवती महिला के पेट में मारी लात, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में 24 सितंबर को मनाया जाएगा बीकेयू का स्थापना दिवस, किसान सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, कई मुद्दों को लेकर सरकार पर कसा तंज। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर, नहर में गिरी अनियंत्रित स्कूली बस, बस में सवार 30 छात्र छात्राओं को किया गया रेस्क्यू। प्रतापगढ़ में प्रधान की मनमानी, प्रधान के विरोध में किया प्रदर्शन, जिला मुख्य विकास अधिकारी से न्याय की लगाई गुहार। सहारनपुर में हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन, हुआर मेवात में हुई हिंसा के खिलाफ जताया रोष, आरोपियों के लिए सख्त सजा की उठाई मांग। सहारनपुर में दबंगों ने की युवक की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, मामले में लापरवाही करती दिखी पुलिस। बिजनौर में बदमाशों ने कार पर चलाई गोली, युवक के सर पर तमंचे से किया वार, घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, एक फरार, दूसरे का अस्पताल में चल रहा इलाज। सहारनपुर के थाना चिलकाना में डिजिटल मालखाना का उद्घाटन, डीआईजी और एसएसपी ने किया शुभारंभ, मालखाना से पुलिस को मिलेगी मदद। बरेली में हेड कांस्टेबल ने की खुद को मारी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती, चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल पर अपमान करने का लगाया आरोप। मैनपुरी में झोला छाप डॉक्टर ले रहे लोगों की जान, डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की गई जान, मामले में प्रशासन बेसुध है। इटावा में दबंगों के हौसले बुलंद, नाबालिग छात्रा का किया सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का लगा आरोप। हापुड़ में कपड़ा व्यापारी के साथ हुई लूट, पुलिस की लापरवाही से व्यापारियों में आक्रोश, पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का है मामला। सहारनपुर में पुलिस को मिली कामयाबी, डकैती डालने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, मोटरसाइकिल, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। मैनपुरी में सिपाहियों का हुड़दंग, महिला आरक्षी ने आरक्षी के साथ की जमकर मारपीट, पुलिस ने बीच बचाव कर मामला कराया शांत। देवरिया में मंदिर के पोखरे में नहाने से डूबे भाई बहन, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, परिजनों में मचा कोहरा। झांसी में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी, गरीब का गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबकर मासूम की मौत। आगरा में कुत्ते से टकराई बाइक, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में बारिश के चलते स्कूल बना ताला, बच्चों को हो रही परेशानी, संक्रामक बीमारियों के फैलने का बड़ा खतरा। फतेहपुर में करंट की चपेट में आने से 3 छात्र झुलसे, परिजनों में मचा कोहराम, एक की हालत नाजुक। रायबरेली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, बाजार में मचा हड़कंप, सलोन तहसील के मुख्य चौराहे का है मामला। कानपुर में सरकार ने रोकी दिव्यांगों की पेंशन, राशन कार्ड न होने पर रोकी गई पेंशन, दिव्यांगजनों ने सरकार को दी पेंशन जारी करने की चेतावनी। लखीमपुर खीरी में एसपी ने लगाई जनता चौपाल, लोगों की सुनी समस्याओं के जल्द निस्तारण का दिया भरोसा।
और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी